तैयारी शाम के 7 बज चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि दिया बत्ती की तैयारी कर ले। देखो, लोगों के घर के बाहर तो दीपक सजने लगे हैं। हम ही लोग होते हैं जिनके यहाँ हर बार लेट दिए सजाए जाते हैं, और यह सब हमारी इस कामचोर बहू के कारण। सोनम जी सोफे पर बैठी जोर जोर से चिल्लाते हुए बोल रही थी। उन्हें चिल्लाता देखकर उनके पति राकेश जी बोल पड़े। अरे चुप करो ना भाग्यवान, क्यों चिल्लाई जा रही हो? लगी तो है बहू काम में, सुबह से एक पल भी चैन से नहीं बैठी है, और तुम हो कि उसे ही सुनाई जा रही हो। चिल्लाने की जगह तुम दिया बत्ती की तैयारी कर दो, तो कम से कम उसे कुछ मदद तो मिलेगी। क्यों जी, बहू के होते मैं क्यों काम करूंगी भला? उसे क्या इस घर में बिठा कर पूजा करने के लिए लाए हो, जो उसकी तरफदारी कर रहे हो? अगर मैं ना बोलूं तो इस घर में कोई भी काम ना हो। सोनम जी राकेश जी की को दो बातें सुनाते हुए बोली। तुम जानो और तुम्हारी लीला जाने, मुझे तो माफ ही करो, पर कम से कम दिवाली के दिन घर में शांति तो रखो। कहकर राकेश जी ने अपनी पत्नी सोनम जी के आगे हाथ जोड़ दिए और उठकर चले गए। लेकिन सोनम जी ने अपना चिल्लाना जारी रखा। सूखा सामान बनाने में ही सुबह से शाम लगा दी। कोई काम समय पर नहीं होता, ना हाथ जल्दी जल्दी चलाती है। यह तो शुक्र मनाओ कि मिठाइयाँ बाजार से आ जाती हैं, हमारे जितना काम नहीं करना पड़ता। वो जोर से अपनी बहू तन्वी को आवाज लगाते हुए बोली। अरे ओ बड़ी बहू, कहाँ रह गई? कान में रुई डालकर बैठी है क्या, जो मेरे चिल्लाने की आवाज तेरे कानों तक नहीं पहुंच रही है? इतने में तन्वी अपने पल्लू से हाथों को साफ करती हुई रसोई से बाहर निकलकर आई और सोनम जी से बोली। जी माँ जी, कहिए। क्या कहिए? कब से आवाज लगा रही हूँ तुझे, सुनाई नहीं दे रहा था क्या? सारी दुनिया में दिए जल गए, लेकिन हमारे घर में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अरे कोई तैयारी भी है या नहीं? दिया बत्ती की तैयारी कर दी है माँ जी, आप अब दिए प्रज्वलित कर दो। हर बार का तमाशा है, कभी भी समय पर दिए जलते नहीं हैं। धनतेरस के दिन ये हाल है तो दिवाली पर तो पता नहीं क्या होगा। बड़बड़ाती हुई सोनम जी सोफे पर से उठी और रसोई में जाकर दियों की थाली को पूजा में ले आई। वहां दीप प्रज्वलित करके उन्होंने तन्वी को आवाज लगाई। बहू, दिए जला दिए हैं, अब जाकर इन्हें जगह जगह रखा और थोड़ा जल्दी हाथ चला, अभी तो रात के खाने की तैयारी भी नहीं की होगी। फटाफट से खाना बना ले, तेरे देवर देवरानी भी आते ही होंगे। तन्वी फटाफट दिए रखने चली गई। अभी दिए अपनी जगह पर रख ही रही थी कि इतने में देवर विनय, देवरानी यशिका दोनों आ गई, जिन्हें देखकर सोनम जी बड़ी खुश हुई। विनय और यशिका दोनों जाकर सोनम जी के पास ही बैठ गई। इतने में तन्वी दिए रखकर अंदर आई तो सोनम जी बोली, बड़ी बहू जरा इन लोगों के लिए पानी तो ले आ। तन्वी रसोई में पानी लेने चली गई। ट्रे में दोनों के लिए पानी लेकर आई तो विनय ने पूछा, भाभी आज खाने में क्या बनाया है? बहुत जोरों की भूख लग रही है। बस भैया, अभी थोड़ी देर में खाना तैयार कर देती हूँ। हाँ, कब से कह रही हूँ उसे कि खाना तो टाइम से बना दे, लेकिन नहीं, हाथ पैर तो हिलते ही नहीं है इसके। ऐशो आराम की जिंदगी की आदत हो गई है। अचानक सोनम जी बीच में ही बोली। ये सुनकर यशिका मुस्कुरा दी। उसकी ये मुस्कुराहट किसी तीर की तरह जाकर तन्वी के सीने पर लगी, पर वह कुछ न बोली, चुपचाप रसोई में आ गई। भला त्योहार के दिन क्या घर में हंगामा करना है? रसोई में आकर उसने खाना बनाना शुरू किया तो सोनम जी बाहर से चिल्लाती हुई बोली, अब खाना बनने में तो 1 घंटा लगेगा, इनको कम से कम जो सूखा नाश्ता बनाया है वो ही ला कर दे दे। इतनी अकल तो खुद की इस्तेमाल कर ले। तन्वी को बुरा लग रहा था, हर बात पर सोनम जी उसे नीचा दिखा रही थी, वो भी देवर देवरानी के सामने, जो उम्र में और पद में दोनों में ही उससे छोटे थे। बस बात सिर्फ इतनी है कि देवर की जॉब बाहर होने के कारण वो लोग सिर्फ तीज त्योहार पर ही यहाँ आते थे। इस कारण से सोनम जी के लाडले थे, जबकि बड़े बेटे बहू यहीं उनके पास ही रहते थे। लेकिन बड़ी बहू की तो बिल्कुल भी कदर नहीं थी। सोनम जी की आदत थी कि वो किसी के भी सामने तन्वी को कुछ भी सुना देती, खुद तो कोई काम ना करती और तन्वी के काम में ही बस कमी निकालती रहती। आज भी बिल्कुल बैठने का मौका नहीं मिला था, ना ही दिन में आराम किया था। सुबह घर का काम करने के बाद दोपहर के खाने की तैयारी की और उसके साथ ही सूखा नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया। दिवाली का त्योहार नज़दीक है, मेहमानों के लिए सूखा नाश्ता भी होना जरूरी है।
बाजार से तो केवल मिठाइयाँ आएगी, सोनम जी नाश्ता नहीं मंगाने देती। इसीलिए 2 तरह की नमकीन, मठरी, नमक पारे सब कुछ घर में ही बने थे। ये तो ससुर जी ने उसके 5 साल के बेटे जतिन को संभाल रखा था, वरना और ज़्यादा परेशान हो जाती। आज पूरे दिन भर वो अपने दादाजी के साथ ही जगह जगह घूमा था। दिवाली की अधिकतर सारी तैयारी तो तन्वी अकेले ही करती थी। यशिका को धनतेरस के दिन आती थी और दिवाली के दूसरे दिन रवाना हो जाती थी। भाई दूज तो वो अपने मायके में ही मनाती थी। उस दौरान सज धज के पूजा में बैठना, सोनम जी के पास बैठकर बतियाते रहना या विनय के साथ उसकी यार दोस्तों के घर चले जाना, बस उसे तो यही काम था। और सोनम जी उसे कुछ कहती भी नहीं थी। उनका मानना था वो 3-4 दिन के लिए तो आती है, उसमें भी उससे काम के लिए क्या बोले। पर तन्वी का काम तो बढ़ जाता था। पर दिवाली के दिन जतिन को बुखार चढ़ गया। तन्वी को छोड़ ही नहीं रहा था। जो काम समय पर होना चाहिए था उसमें भी देर हो रही थी। उस दिन तन्वी ने यशिका को कहा, यशिका तुम दोपहर के खाने की तैयारी कर लो, मैं जतिन को डॉक्टर को दिखा लाती हूँ। और जतिन को लेकर अस्पताल चली गई। आते आते उसे 4 बज गए, लेकिन जब वो घर लौट कर आई तो खाने के नाम पर सिर्फ दाल चावल बने हुए थे। पर तन्वी को इससे कोई परेशानी नहीं थी। उसने थोड़े से दाल चावल जतिन को खिलाए और दवाई लेकर उसे सुला दिया और खुद खाना लेकर खा लिया। बाद में वो रसोई में आकर शाम के खाने की तैयारी में लग गई। लेकिन शाम के 6 बजने को आए, दिया बाती की तैयारी किसी ने नहीं की। उल्टा सोनम जी चिल्ला पड़ी, अरे बड़ी बहू देखो, बाहर सबके घर के दीप प्रज्वलित हो गए, दिया बत्ती की कोई तैयारी है या नहीं। उनकी आवाज़ सुनकर तन्वी बाहर निकल कर आई। देखा तो सोनम जी और यशिका तैयार होकर बाहर हॉल में आ चुकी थी। तन्वी ने कहा, माँ जी मैं अभी तैयारी कर देती हूँ। क्या तैयारी कर देती हूँ, कितना धीरे धीरे काम करती है। आज दिवाली का त्योहार है, बाहर रंगोली तक नहीं सजाई तूने। ऐसे स्वागत करेगी तू माँ लक्ष्मी का। रंगोली? तन्वी ने एक नज़र यशिका की तरफ देखा, फिर कहा, मुझे लगा कि आप लोगों ने तैयारी कर दी होगी। भला हम क्यों करेंगे तैयारी, ये तेरा काम है, तू मुझसे काम करवाएगी। और अगर छोटी बहू के लिए कह रही हो तो वो भी कभी कभार आती है, उसे क्या पता कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। पर माँ जी जतिन की तबीयत खराब हो रखी थी, कम से कम मदद तो कर ही सकते थे ना। बहू घर तू संभालती है, तुझे पता है कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। छोटी बहू तो कभी कभार आती है, उससे भला क्या काम करवाना। और ये जबान लड़ाने से अच्छा है काम कर, पता नहीं कब दिया बत्ती की तैयारी करेगी और कब तैयार होगी। त्योहार के दिन भी समय से कोई काम नहीं करती, कामचोर कहीं की। सोनम जी जो मन में आ रहा था वो सुनाई जा रही थी और यशिका मन मन मुस्कुराए जा रही थी। पर आज तन्वी के बर्दाश्त से बाहर हो गया। माँ जी त्योहार सिर्फ देवरानी का तो नहीं है, त्योहार तो मेरा भी है। पर काम सिर्फ मेरा क्यों, वो मेरी मदद क्यों नहीं कर सकती। वो भी इस घर की बहू है, उसका भी इस घर में वही दर्जा वही है जो मेरा है। फिर काम की सारी जिम्मेदारी मेरी ही क्यों। तन्वी इतना कुछ बोल गई जिसे सुनकर सोनम जी बुरा मान गई और गुस्से में आकर बोली, बड़ी बहू जबान संभाल कर बात करो। क्या त्योहार के दिन तुम लड़ने को तैयार हो गई। दोनों बेटे और राकेश जी भी वहीं खड़े थे। अब राकेश जी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बोले, आखिर बहू गलत तो नहीं कह रही। जब घर में 2 बहुएं हैं तो दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, एक की ही जिम्मेदारी क्यों। एक बहू तो घर का सारा काम करे और दूसरी मेहमान बनकर आए, ये तो गलत है। और अगर ऐसा ही चलाना है तो मेहमानों को दिवाली पर हमने तो न्योता नहीं दिया है कि हमारे घर पर आकर काम बढ़ाओ, सब अपने अपने घर दिवाली मनाओ। राकेश जी के बोलते ही सोनम जी गुस्से से उनकी तरफ देखने लगी और कुछ बोलने को हुई तो राकेश जी ने हाथ दिखाकर उन्हें चुप रहने को कह दिया। अगर बाहर से आए हुए बेटे बहू की इतनी पूछ है तो मैं बड़े बेटे बहू को भी बाहर जॉब करने की परमिशन दे देता हूँ। इस घर में हम दोनों अकेले ही रह लेंगे। राकेश जी की इस बात का सोनम जी कोई जवाब नहीं दे पाई। बहू ने आज तक जवाब नहीं दिया। आज जतिन की तबीयत खराब है तो तुम सबको इसकी मिलकर मदद करनी चाहिए थी। दिवाली पर तुम सबको खुश रहने की जिम्मेदारी इसकी अकेले की नहीं है, राकेश जी ने कहा। तो उसके बाद दोनों बेटे दिया बत्ती की तैयारी के लिए चले गए। वहीं यशिका बाहर रंगोली बनाने के लिए, इधर सोनम जी पूजा की तैयारी के लिए चली गई। वहीं बड़ी बहू तन्वी तैयार होने, जबकि नन्हा सा जतिन अपने दादाजी के साथ खुश था।
दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।